जय भीम साथियों। अगर आप लोग न्यूज़ फॉलो करते हैं तो आप लोगों ने सोशल मीडिया पर देखा होगा आजकल क्या चल रहा है। अगर नहीं पता है तो मैं बता दूं कि जो अभी हाल फिलहाल में जो सीजेआई गवई साहब पे जो हमला हुआ था उसको लेके काफ़ी बवाल हो रहा है सोशल मीडिया पे। दक्षिणपंथी और वामपंथी के जो लोग हैं उनमें काफ़ी टकराव है। सब दोनों तरफ के लोग अपना अपना पक्ष रख रहे हैं। अब जिनका जो विचार है उस पे अपना विचार व्यक्त कर रहा है, लेकिन दक्षिणपंथी और वामपंथी के विचारों में क्या भिन्नता है इसमें आप लोगों को समझना चाहिए। और इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा कि ये विचार एक दूसरे के कितने खिलाफ हैं। बाबा साहब जिस समाज इस व्यवस्था से अपनी पूरी ज़िंदगी लड़ते रह गए, उसी समाज उसी व्यवस्था के खिलाफ आज भी लड़ाई जारी है और हम लोग लड़ रहे हैं। तो मुद्दे पे आए तो सीजेआई गवई साहब पर एक व्यक्ति ने, जो कि 2011 से ही सुप्रीम कोर्ट का मेंबर रहा है, एक सुनवाई के दौरान उसने गवई साहब पर एक जूता फेंक दिया था। इसको लेकर काफ़ी बवाल हुआ और जूता फेंकते वक्त उसने बोला कि सनातन धर्म का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। अब ये किस तर्ज पर था मैं वो बता देता हूँ कि कुछ दिन पहले गवई साहब ने एक बयान दिया था। एक याचिका पहुँची थी उनके पास। खजुराहो मंदिर में एक मूर्ति है विष्णु भगवान की जिसका सिर टूटा हुआ है। उसको मरम्मत को लेके उनके पास याचिका पहुँची थी। इस पर उन्होंने बयान दिया था कि अपने भगवान से कह दूं कि वो खुद ही ठीक कर दें। इस पर दक्षिणपंथी लोगों की भावनाएं आहत हो गई। उन्होंने गवई साहब को काफ़ी भला बुरा कहा। सोशल मीडिया पर उन्हें धमकियां भी दी गई और खुलेआम यूट्यूब पर तो एक पॉडकास्ट चल रहे हैं कि गवई साहब के साथ ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए था। हिंदू धर्म के लोग क्या सो रहे हैं। और इसी प्रकार के विचार के लोग पूरे दक्षिणपंथी समाज में भरे हुए हैं। जैसे ये बुजुर्ग थे जिनको सहा नहीं गया कि कोई एक दलित व्यक्ति कैसे बोल सकता है ये सब बातें, और उनके खिलाफ हम जा भी नहीं सकते। तो उसने ऐसा कृत किया। अब ऐसा करने के बाद अब इसका इंटरव्यू आ रहा है, आप इंटरव्यू भी सुन लीजिए। और इसने जैसा बोला कि मैंने कुछ नहीं किया, ये सब भगवान ने करवाया, तभी महामूर्ख को क्या ही बोला जाए। ऐसे ही हो सकता है कि गवई साहब के भी मुख से भगवान ही बोले होंगे। ये तो मान सकता था, हम लोग भले ना माने, ये तो मान सकता था सब कुछ अगर भगवान ही करते हैं तो मेरा बस इतना कंसर्न है कि हमारा समाज ऐसा ही है। हम जितना बढ़ने की कोशिश करते हैं हम किसी भी पद पर पहुंच जाएं, लेकिन समाज में हमारी जो जगह है, ये जो तथाकथित उच्च जाति के लोग हैं हमें दिखाते रहते हैं। और इसीलिए हमारा विचार इनके विचारों से इतना भिन्न है। हमने अपनी समानता, अपने सम्मान के लिए कितनी सारी लड़ाइयाँ लड़ी। हमारे पूर्वजों ने कितनी यातनाएं सही इस व्यवस्था के खिलाफ, आज भी सह रहे हैं। हमारे समाज के विचारकों ने, बाबा साहब, पेरियार, फूले, कितने सारे व्यक्तियों ने इस व्यवस्था के खिलाफ लड़ाइयाँ लड़ी। लेकिन ये व्यवस्था आज भी हमारे समाज में मौजूद है, जिसकी लड़ाई हमें जारी रखनी पड़ेगी ताकि हमारा जो आने वाला भविष्य है, हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, वो कम से कम इस चीज़ से न गुजरे। और ये लड़ाई हम एक ही प्रकार से लड़ सकते हैं। हमें अहिंसक होने की ज़रूरत नहीं है। हमें बस बाबा साहब, पेरियार, इन सब के विचारों को फॉलो करना है, इनके विचारों को समझना है, अपने संविधान के अधीन रहकर
हम जो भी करना चाहें करें, अपने संविधान को बेहतर ढंग से समझें और पढ़ें, अपने समाज के लोगों को शिक्षित करें। इसी से हमारे समाज में सुधार आ सकती है और हमारी जो स्थिति है वो सुधर सकती है। लेकिन हमारे समाज के लोग अभी भी क्या करते हैं, अभी भी इन दक्षिणपंथी के जो विचार थे, इनकी जो परंपराएं थी, उसी में पड़े हुए हैं। आज भी उन्हीं विचारों के आगे अपना मस्तक टेकते हैं। इन लोगों को समझना चाहिए कि जब तक हिंदू धर्म की चर्चा चल रही है तब तक हमारे समाज में जो व्यवस्था है, हम जो बनाने की कोशिश कर रहे हैं समान व्यवस्था समाज में, वो नहीं हो पाएगी। इस रूढ़िवादी विचार, इस रूढ़िवादी व्यवस्था को कैसे ख़त्म करना है, बस आपको शिक्षित होके ही, जागरूक होके ही आपको पता चल सकता है। बाबा साहेब को पढ़ के ही पता चल सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए एक बार फिर से जय भीम।